Good morning student. So today we are discuss about the acid base and salt in chemistry. तो ये हम लोग आज वो जो सीट आपको दिया था उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं जो सीट दिया था उसमें सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो था उसमें पहला क्वेश्चन था while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid. सिंपल ये बोल रहा है कि हम लोग जो है वो एसिड में क्या करते हैं बेटा, वाटर ऐड करते हैं, ना कि वाटर में एसिड. व्हाट द रीजन? Acid added into water, not water in acid, because it is a highly, कैसा बेटा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. तो जो भी आपका कंटेनर है उसके ब्रस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मे बी द चांस ऑफ बर्निंग इंक्रीजेस. सो दैट्स वाई वी आर एडिंग एसिड, वाटर इन एसिड, नॉट एसिड इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड. जब हम किसी भी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैसे अफेक्ट होते हैं? सिंपल, व्हेन वी आर डाइल्यूटिंग द एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं इसका मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? H प्लस and H2O, it form H3O plus हाइड्रोनियम आयन. क्या बेटा? हाइड्रोनियम आयन. जैसे जैसे हम लोग एसिड को क्या करेंगे बेटा? डाइल्यूट करेंगे. क्या करेंगे? एसिड को डाइल्यूट करते हैं. एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी क्या होने लगेंगे? डिक्रीज होने लगेंगे. क्या होने लगेंगे बेटा? डिक्रीज होने लगेंगे. अब नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज होगा तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है, क्या बेटा? एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा. नाउ चेक पोस्ट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, द एसिड फाउंड इन द स्टिंग ऑफ आंट एंड बेसिस द एसिड फाउंड इन द स्टिंग ऑफ आंट एंड बेस इज, सॉरी बीज इज. ये पूछ रहा है कि जो आंट्स होती है और बीज होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है. तो आंसर है इसका बेटा फॉर्मिक एसिड होता है और फॉर्मूला होता है HCOOH. क्या बेटा? फॉर्मिक एसिड. कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है. कौन सा? बीज स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स. कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है. कौन सा होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड. कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला? HCOOH. ठीक भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड. निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है? एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड. तो आंसर इज कार्बोनिक एसिड. कौन? सिंपल, अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस दो टाइप के एसिड पढ़े थे. कौन कौन से पढ़ा बेटा? एक तो पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा पढ़ा बेटा इनऑर्गेनिक एसिड. कौन से पढ़े? इनऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? द एसिड दैट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. और एसिड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड. तो जो अपन को दे रखे हैं इनमें सभी हम जो देख रहे हैं वो सभी प्लांट और एनिमल में मिलते हैं. बस कौन सा नहीं मिलता? कार्बोनिक एसिड. कौन सा नहीं मिलता बेटा? कार्बोनिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाई बेसिक एसिड. निम्न में से डाई बेसिक एसिड नहीं है. तो डाई बेसिक एसिड कौन सा होगा बेटा? डाइबेसिक का मतलब है द बेस दैट गिव अस टू, कितना बेटा? टू क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन क्या देगा?
हाइड्रोक्सिल आयन। बात बराबर है भाई। एक तो हो गया मोनो, कौन हो गया बेटा? मोनो बेसिक। हाँ, ये पूछ रहा है अपन से डाई बेसिक। कौन सा पूछ रहा है? डाई बेसिक। अब ऐसा बेस जिसका आयोनाइजेशन पे हमको क्या देता हो? 1 हाइड्रोक्सिल आयन, जैसे NaOH जो है, इसका एक्वस सॉल्यूशन गिव अस क्या क्या? Na प्लस एक्वस और क्या बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन। कितना? 1। तो ये क्या है? मोनो बेसिक है। कैसा है बेटा? मोनो बेसिक। अगर डाई बेसिक की बात करें तो समझो आपका MgOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस। इनका एक्वस सॉल्यूशन हमें कितना बेटा? 2OH माइनस प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग आयोनाइजेशन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डाई बेसिक। और अब देखो इसमें इसने क्या पूछा है भाई? इसने दे रखा है अपन को कौन सा नहीं है, कार्बोनिक एसिड दे रखा है। ये डाई बेसिक एसिड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? एसिड की बात कर रहा है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था बेसिसिटी। क्या पढ़ा था बेटा? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब हो गया सिंपल कि कितना नंबर ऑफ द एसिड, द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड दैट ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन आर सेड टू बी द बेसिसिटी। अब इसमें मोनो और डाई, तो इसमें देखो बेटा कार्बोनिक एसिड H2CO3 कितना देगा? 2 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 फॉर्मिक एसिड। तो इसमें डाइबेसिक कौन नहीं है बेटा? फॉर्मिक एसिड नहीं है। कौन सा नहीं है? फॉर्मिक एसिड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? निम्न में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो अपन यहाँ पे देखा, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग। कौन सा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक होते हैं वीक एसिड। कौन होते हैं? वीक एसिड। अब बोले सर स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है? तो सिंपल, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? द एसिड दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। वो कौन से कहलाते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और वीक एसिड कौन से होते हैं? दैट आर पार्शियली और इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक एसिड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल हो गया लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसमें आपका हो गया कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड्स। तो इसमें अपन से क्या पूछा है? इसने पूछा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड? निम्न में से वीक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। कौन सा बेटा? कार्बोनिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। बात बराबर है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, आपका HNO3 हो गया। ठीक है। वीक एसिड का हो गया आपका CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड हो गया। ठीक है। तो पहले वाले में उसने पूछा था अपन से कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो उसमें अपन ने लिखा कार्बोनिक एसिड नहीं है। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल एक में कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट, नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एंड लेमन। तो विनेगर जो होता है उसमें होता है बेटा एसिटिक एसिड। कौन सा होता है आपका? एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा होता है भाई? एसिटिक एसिड होता है। और दूसरा आपका कौन सा दे रखा है बेटा? लेमन। कौन दे रखा है बेटा? लेमन दे रखा है। लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है बेटा? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई। एक दे रखा है HCl और एक दे रखा है बेटा एसिटिक एसिड। कौन कौन सा दे रखे हैं? एक तो दे रखा है आपका HCl और एक दे रखा है एसिटिक एसिड। और पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है और क्यों है। तो एक दे रखा है HCl और एक दे रखा है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। कौन सा स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पे HCl स्ट्रॉन्ग है। बात बराबर है। क्यों है? क्योंकि HCl जो होता है ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन, इसका कंप्लीट क्या होगा बेटा? आयोनाइजेशन होगा। दैट्स व्हाई HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि जो एसिटिक एसिड है इसका क्या होगा बेटा? पार्शियली आयोनाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई इट इज वीक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है डिफाइन द बेसिसिटी। क्या बेटा? बेसिसिटी। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन that can be produced by the complete ionization of one molecule of that acid।
कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल, किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है उसके कंप्लीट आयोनाइजेशन पर कितना नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, दैट इज या प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज बेसिसिटी। क्या कहलाता है बेटा? बेसिसिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? द एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जिसका कि क्या है बेटा, पूरा के पूरा क्या हो जाए, आयोनाइजेशन हो जाए, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, या उसको क्या कहेंगे हम, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम बात करें किसकी, दूसरा ये पूछ रहा है कंसंट्रेट, कौन सा पूछ रहा है बेटा? कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट एसिड कौन से हो गए? द सैंपल ऑफ एन एसिड विच कंटेन्स वेरी स्मॉल और अ नो अमाउंट ऑफ वाटर। तो कंसंट्रेट एसिड कौन सा होगा? ऐसा एसिड का सैंपल जिसमें या तो बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती है किसकी बेटा? पानी की मात्रा, दैट आर नोन एज कंसंट्रेट एसिड। क्या कहलाते हैं बेटा? वो कंसंट्रेट एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंसंट्रेट एसिड। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं? इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड सेपरेट। इसमें अपन को लिस्ट दे रखी है इसने, किस किस की बेटा? हाइड्रोक्लोरिक HCl दे रखा है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो अपन को पता है, मैंने बता रखा है आपको कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनको इसमें से कलेक्ट कर लेना, और जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? वीक एसिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वीक एसिड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन इलस्ट्रेशन दे रखा है। नेक्स्ट, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide। कि किस तरीके से हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन अफेक्ट होता है जब हम लोग एक्सेस बेस डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सी बात है, जब आप जैसे जैसे उसमें क्या बढ़ाओगे बेटा? बेस बढ़ाओगे, तो बेस की प्रॉपर्टी क्या है? इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन। तो जैसे जैसे हम लोग उसमें बेस बढ़ाते रहेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन भी क्या होते रहेंगे? सॉल्यूशन में इंक्रीज होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ एक्वस आयन? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। अगर आपका जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर भी क्या H+ आयन होते हैं? यस, होते हैं। क्या बेटा? बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसमें भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, बट दीज आर लेस देन हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन से क्या होते हैं? कम होते हैं। सो दैट्स व्हाई ओवरऑल सॉल्यूशन इज बेसिक। इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन जो होता है उसका नेचर क्या हो जाता है? बेसिक होता है। कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है। क्या पूछ रहा है ये कि कोई मान लो बेसिक सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है बेटा? बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या हाइड्रोजन आयन होते हैं? होते हैं। तो फिर वो बेसिक क्यों होता है? तो सिंपल है, उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं बट एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्सिल आयन लेस होते हैं। कितने होते हैं बेटा? लेस होते हैं। दैट्स व्हाई ड्यू टू द मोर हाइड्रोक्सिल आयन द सॉल्यूशन इज बेसिक। ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है। नेक्स्ट जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। निम्न में से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। कौन सा बेटा? NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक कौन सा हो जाएगा? वही व्हेन वी आर डिसॉल्विंग अ सिंपल वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी बेस गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन इज नोन एज एसिडिटी। क्या कहलाएगा बेटा? एसिडिटी। और अब आपका एसिडिक मोनो एसिडिक बेस कौन सा हो जाएगा? जो कितना दे बेटा? 1 हाइड्रोक्सिल आयन। कितना दे? 1 हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसमें दे रखे हैं, इनमें कौन सा है? NH4OH। क्या बेटा? NH4OH। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को किससे डिनोट किया जाता है? अल्फा से। किससे किया जाता है बेटा? अल्फा से। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दी एन एसिड और एल्किल अंडरगोइंग आयोनाइजेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एसिड और अ बेस इनटू 100 इज नोन एज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट बाय अल्फा। जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा, बेसेस हैव ब्लैंक स्पेस टेस्ट। बेसेस का टेस्ट कैसा होता है? बेसेस का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। कैसा होता है बेटा? बिटर इन टेस्ट।
कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ NaOH इज, कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। क्या है बेटा? कास्टिक सोडा। नाउ द सब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट वन इज हाउ एल्किल डिफर फ्रॉम द बेसिस। जो एल्किल्स होते हैं वो डिफर कैसे होते हैं? किससे बेटा? बेसिस से। सिंपल, एल्किल, ऑल एल्किल आर द बेसिस। सभी एल्किल क्या होते हैं बेटा? बेसिस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस जो होते हैं वो एल्किल नहीं होते हैं। सिंपल, एल्किल आर दोज बेसिस, एल्किल वो बेसिस होते हैं दैट आर डिसॉल्व इन वाटर, जो कि क्या होते हैं? पानी में घुल जाते हैं, आर नोन एज एल्किल्स। और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं बेटा दैट आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो सभी एल्किल होते हैं आर द एग्जांपल ऑफ बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्किल। लेकिन सभी बेस तो पानी में नहीं घुल सकते ना। नेक्स्ट, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है बेटा डिफाइन एसिडिटी। एसिडिटी को डिफाइन करना है। व्हाट इज एसिडिटी? तो एसिडिटी क्या होगा बेटा? यहाँ पे एसिडिटी हो जाएगा आपका द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है जब हम एक मॉलिक्यूल किसी बेस या एल्किल का क्या करते हैं? कंप्लीट डिसोसिएशन पर in water, the number of hydrogen ion and acid at which molecule of that alkyl react to the produce salt and water only is known as acidity of an alkyl. On the basis of acidity, the bases are classified in monoacidic base, diacidic base and triacidic base. Simple, the basis that gives the one hydroxyl ion is known as monoacidic, that gives two that is known as diacidic, and that give 3 are known as triacidic. क्या कहलाएगा बेटा? ट्राईएसिडिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन NaOH है। क्या बेटा? NaOH है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है इट गिव्स अस 1 हाइड्रोक्सिल आयन। कितना देगा बेटा? 1 हाइड्रोक्सिल आयन देगा। कितना देगा? 1। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? मोनोएसिडिक का। किसका हो गया? मोनोएसिडिक। वी आर टेकन एग्जांपल लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके आयोनाइजेशन पे ये हमें क्या देगा? Mg+2 और क्या बेटा? 2 हाइड्रोक्सिल आयन दिया। कितना दिया बेटा? 2 हाइड्रोक्सिल आयन दिया। तो ये क्या हो गया? डाई बेसिक। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ये कितना देगा आपको? Al+3 और 3OH-। तो इसने अपन को कितना दिया बेटा? 3 हाइड्रोक्सिल आयन दिया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोएसिडिक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइएसिडिक एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राईएसिडिक बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द वीक बेस एंड डाइल्यूट बेस। सिंपल, वीक बेस कौन सा होता है बेटा? वीक बेस वो होगा दैट इज पार्शियली आयोनाइज्ड या फिर इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है। बात बराबर है? जो मतलब आधा अधूरा क्या हो? आयोनाइज्ड हो, या आधा अधूरा ही क्या बेटा? वो आयन में कन्वर्ट हो, दैट इज नोन एज वीक बेस। क्या कहलाएगा बेटा? वीक बेस। और जो कंप्लीट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। नाउ दूसरा इसने पूछा है अपन से कि भाई डाइल्यूट बेस क्या होते हैं? क्या बेटा? डाइल्यूट बेस क्या होते हैं? अ सॉल्यूशन ऑफ एल्किल हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एल्किल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें एल्किल की जो परसेंटेज है वो रिलेटिवली क्या है? कम है एज कंपैरिजन टू द सोलवेंट। समझ में आ गया? तो वो कैसा कहलाएगा बेटा? डाइल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। देखो अपन ने कंसंट्रेशन के आधार पे 2 टाइप का पढ़ा, एक कंसंट्रेट और एक डाइल्यूट। कंसंट्रेट वो होता है जिसमें नो या लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इज नोन एज कंसंट्रेट। अब वो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या है बेटा? जो आपका एसिड है या फिर जो एल्किल है उसकी जो परसेंटेज होती है वो कम होती है, लो होती है, दैट इज नोन एज डाइल्यूट। क्या कहलाता है बेटा? डाइल्यूट। नेक्स्ट है अपना विच इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड वाई? NaOH और NH4OH। कौन कौन से 2 दे रखे हैं? एक तो दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक दिया है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और क्यों है? तो इसमें क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब पूछे बोलो सर क्यों है? तो बार बार वही बात आ रही है
सिंपल सी बात है, इसका क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, इसका पार्सली होता है, और जिसका कंप्लीट होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो पार्सली होगा वो वीक होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, ये बार बार पूछ रहा है, ये तो कर ही दोगे आप। नेक्स्ट अपना जो है वो आ जाओ आप पेज नंबर 47, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटालिक कंपाउंड है, ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. उसमें से एक कंपाउंड जो बना है उसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, कोई भी मेटालिक कंपाउंड है, लाइक मेटालिक हमने पढ़ा है कि मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब कोई भी डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। कौन सा देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां हमने ले लिया आपका CaCO3 प्लस में क्या बेटा, किसके साथ, HCl डाइल्यूट। कैसा बेटा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो दैट गिव अस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस में क्या बेटा, H2O एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या दिया बेटा उसने अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया। बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होता है बेटा, एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस। एक्वस सॉल्यूशन होगा एसिड का तो डेफिनेटली उसका जो होगा वो किस में डिसोसिएट होगा बेटा, आयंस में डिसोसिएट होगा। किस में डिसोसिएट होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। दीज आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये आयन ही है दैट इज रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है किसके लिए बेटा, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए बेटा, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी तो अपन बोलते हैं कि भाई जो सलाइन वाटर होता है, कौन सा वाटर बेटा, सलाइन वाटर जो होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई, सिंपल सी बात है कि उसमें क्या है, आयंस अवेलेबल है। क्या है बेटा उसमें, द प्रेजेंस ऑफ आयन अवेलेबल, दैट्स व्हाई द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। वेरी नाइस। जो ड्राई HCl गैस होती है बेटा उसमें क्या नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन क्या नहीं होते हैं, नॉट चेंज द कलर ड्राई लिटमस, इट डज नॉट हैव कंटेन हाइड्रोजन आयन, क्योंकि उसमें क्या नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। नाउ चेक पोस्ट थर्ड। पहला क्वेश्चन है बेटा, एन एसिड रिएक्ट विद ब्लैंक स्पेस टू फॉर्म H2S गैस। H2S गैस तो ये किससे रिएक्ट करेगा, मेटल सल्फाइड से। किससे करेगा बेटा, मेटल सल्फाइड से। सेकंड है, एन एसिड रिएक्ट विद ब्लैंक स्पेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सब लोग जानते हैं कि एसिड को किससे रिएक्ट करवाएं, बेस से करवाएं। किससे करवाएं बेटा, बेस से। विच इंडिकेटर चेंज फ्रॉम द कलरलेस टू पिंक इन अ बेसिक मीडियम, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, कौन सा वाला, सिंथेटिक। कौन सा बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि चेंज करता है, चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। कलरलेस से किस में, पिंक में। कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। कौन से में बेटा, बेसिक मीडियम में। द एसिड विच इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इज बेंजोइक एसिड। कौन सा बेटा, बेंजोइक एसिड। लास्ट दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन होते हैं, इट अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रूव दैट Zn इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यहां पे एक वर्ड आया एम्फोटेरिक। कौन सा आया बेटा, एम्फोटेरिक। क्या बेटा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक किसके लिए आया है, यहाँ Zn के लिए आया है। किसके लिए आया बेटा, Zn के लिए आया है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो Zn के ऑक्साइड जो हैं या फिर इसके जो सल्फाइड्स जो हैं, Zn मतलब इसके जो ऑक्साइड जो हैं
या फिर इसके जो सल्फाइड होते हैं वो एक्ट करते हैं लाइक एसिड एंड बेस बोथ, एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और किसकी तरह बेटा, बेस की तरह बिहेव करते हैं। दैट्स व्हाई द Zn हैव द एम्फोटेरिक नेचर। Zn का स्वभाव कैसा है, एम्फोटेरिक। ये Zn के साथ ही नहीं होता है, एल्यूमिनियम के साथ भी होता है, टिन के साथ भी होता है। तो इनके कुछ मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड और सल्फाइड जो होते हैं वो एसिड एंड बेस बोथ की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, या दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक। क्या कहलाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स। सिंपल, व्हाट हैपन व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल। मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका हो गया भाई, आपने ले लिया Fe, क्या ले लिया बेटा, Fe प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बेटा HCl। रिएक्शन करवाया तो अपने पास क्या बना, FeCl2, क्या बना बेटा, FeCl2 प्लस कौन सा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा बेटा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया ना, ये प्रॉपर्टी अपन ने करी थी, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द बेसिस, सॉरी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका व्हाई डज नॉट कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। थैंक यू, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।